देखिए, आज का जो प्रसंग है, वो मेरे हिसाब से काफ़ी संवेदनशील है। अक्सर जो प्रश्न रहता है कई बार कि पुत्र प्राप्ति के लिए हमें कब संभोग करना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पर जो शब्द ही है, शायद वो अनुकूल नहीं है क्योंकि यहाँ भोग करने की बात नहीं आ रही है। यहाँ हम धारण करने की बात कर रहे हैं। एक विशेष प्रयोजन के हेतु, एक विशेष संकल्प के साथ। तो ऐसे में क्या, कब, कैसे उस संतति को एक सफल मातृत्व के लिए, एक सफल पितृत्व के लिए और एक भावी जो आने वाली एक पीढ़ी है, उसको कैसे सबल और सुदृढ़ बनाया जाए, जिसके लिए एक व्यवस्था है। यहां तो गर्भ धारण की बात की जाएगी, यहां हम धारण की बात कर रहे हैं, यहां हम सृजन की बात कर रहे हैं। एक आने वाली एक पीढ़ी के लिए हम कैसे एक सुनियोजित तरीके से एक व्यवस्था जो बनी है, उसके अनुरूप कैसे हम उसमें व्यवस्थित होकर के संतति उत्पत्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक विशेष संकल्प है, एक विशेष व्यवस्था के तहत हम लोग जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। फिर किस दिन, किस समय, किस नक्षत्र वार आदि के अंदर, किस विशेष संयोग के अंदर हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो आपके वंश को उत्थान करने वाला और खासकर जो पुत्र संतति के लिए प्रयासरत है। इसलिए आज उन्हीं खास बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको विशेष बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ये बड़ा एक संवेदनशील यहाँ पर बिंदु है। कई बार सी सेक्शन को लेकर के जब सीजेरियन डिलीवरी होता है, उस समय कुछ लोगों के प्रश्न रहते हैं कि हाँ जी, एक ऐसे मुहूर्त के अंदर हम बच्चे को जन्म दे रहे हैं। ये अलग अलग डिफरेंट विषय, हम इस पर कुछ और तरह से विचार करते हैं, लेकिन इस पर विचार कुछ और तरीके से किया जाना चाहिए। तब भी यही बात आती है कि सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है। भाई, इन मुहूर्तों की आवश्यकता वहां पर नहीं है। इसी प्रकार से गर्भधारण के लिए जब बात आती है, एक सफल मातृत्व के लिए, एक सफल पितृत्व प्राप्ति के लिए, तो मुझे नहीं लगता वहां इन सब चीजों की आवश्यकता है कि हम सर्वार्थ सिद्धि देख रहे हैं, हम अमृत सिद्धि योग देख रहे हैं। नहीं, हम राहु काल देख रहे हैं। लोग उन चीजों का विचार उसमें करते हैं जिसमें आवश्यकता है ही नहीं उसकी। किन चीजों का विचार करना चाहिए, कुछ खास मोटी मोटी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। खैर, विस्तार से गर्भधारण के लिए एक अलग सा वीडियो हमने पहले आपके लिए बताया था, आप उसको जाकर देख सकते हो। वहां पर बहुत सारी चीजें हमने व्यवस्थित रूप से आपको बताई है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं, कुछ खास बिंदु पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये ऋतुकाल, ऋतु धर्म से निवृत्त होकर के जब माताएं स्नान कर आदि कर लेती हैं, तो 4-5 दिन के बाद में वह देव स्नान, देव पूजन और व्रत आदि के लिए वो पवित्र हो जाती है। ये भी कई बार प्रश्न रहता है, इसलिए यह भी मैं स्पष्ट कर देता हूं इसमें। लेकिन संतति गर्भधारण के लिए, संतति प्राप्ति के लिए गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि 7 दिन के बाद में, लेकिन शास्त्र कहता है कि यहाँ पर 5 दिन के बाद वह गर्भधारण कर सकते हैं। उसमें भी यहाँ पर देखिए एक चीज और है, खासकर अगर मैं कुछ किन चीजों में हमें निषिद्ध जो यहाँ पर माना गया है, मैं उस बिंदु को भी लेकर चलूंगा कि कौन कौन से दिन आप सिलेक्ट करें जब पुत्र संतति के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये बिंदु समझने बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ खास चीजें आपके लिए, देखिए, एक तो पर्व काल वर्जित है। पर्व काल समझते हैं आप लोग? मान लो संक्रांति है, यह पर्व काल के तौर में आता है। अमावस्या तिथि, हालांकि तिथि के चैप्टर में आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको भी समझ लें। संक्रांति तिथि हो, संक्रांति पर्व हो, पर्व काल हो, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा जैसे तिथियां, इन 2 तिथियों को भी यहाँ पर आपको निषिद्ध माना गया गर्भधारण के लिए। श्राद्ध पक्ष चल रहे हो, नवरात्रि का पर्व चल रहा हो, या ग्रहण काल आदि चल रहे हो, तो वो, हालांकि ग्रहण काल उसी में स्पष्ट हो जाता है क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या को ही ग्रहण पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं स्पष्ट अलग से कर दे रहा हूं कि ग्रहण काल हो तब भी यह तिथियां इन गर्भधारण के लिए जो है यहाँ पर उपयुक्त नहीं मानी जाती है। जब हम खासकर पुत्र संतति की बात कर रहे हो, तो तब ऋतु स्नान करने के बाद जब स्त्रियां 6ठे दिन में, 8वें दिन में, या 10वें दिन में, 12वें दिन में, 14वें दिन में, या 16वें दिन में अगर वह गर्भधारण करती हैं, तो ऐसी स्थिति में पुत्र संतति उत्पत्ति की जो है स्थितियां ज्यादा बेहतर बनती हैं, ज्यादा उसके योग बनते हैं।
वैसे तो यहां पर 18 और 20 दिन तक भी इसको निश्चित किया जा सकता है, लेकिन जो संभावनाएं अधिकतर होती हैं वो 16वें दिन तक जो है ज्यादा रहती हैं। तो इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब पुत्र संतति की बात कर रहे हैं। और किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, तिथि नक्षत्र की भी मैं यहां पर बात कर देता हूं। देखिए, जब तिथि की बात आती है तो रिक्ता तिथियों को खासकर अगर वर्जित में माने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रिक्ता तिथियां इसके लिए शुभ नहीं मानी जाती। रिक्ता तिथि के पश्चात अगर हम अष्टमी तिथि की बात करें, नवमी तिथि की बात करें, तो यह अष्टमी नवमी तिथि भी इसके लिए उपयुक्त नहीं है। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये तो स्पष्ट हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर अष्टमी तिथि को भी यहाँ पर निश्चित माना गया है, इसको भी हमें परित्यक्त कर देना चाहिए। वार की बात करें तो जो क्रूर वार है, खासकर रविवार है, मंगलवार है, शनिवार है, इन तीनों वारों को खासकर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। बात अगर नक्षत्र की करें तो आप यहां पर उत्तराषाढ़, जो त्रि उत्तरा है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ठीक है, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद और उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 उत्तरा नक्षत्र हैं। इसके अलावा मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा, सतमिषा। ये धनिष्ठा कुछ लोग पंचक कहेंगे, तो पंचक की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद यहाँ पे ऑलरेडी पहले आ चुका है। धनिष्ठा, सतमिषा, तो इन नक्षत्रों को शुभ माना गया है। कुछ नक्षत्र मध्यम में आते हैं, कुछ फिर परित्यक्त की बात आती है। वार मैंने आपको बता दिया, तो शुभ वार का हमें चयन करना है, शुभ लग्न का हमें चयन करना है। ठीक है। मध्याह्न काल का विशेषकर परित्याग करना चाहिए, और मध्याह्नकालीन नहीं, संध्या काल का भी विशेषकर में परित्याग करना चाहिए। वैसे मैं आपको संध्या काल का मतलब जो होता है ना, वो जब 2 समय मिलते हैं, चाहे वो सुबह के समय मिल रहे हो, चाहे वो शाम के समय मिल रहे हो, चाहे मध्याह्न के समय भी जब 2 समय मिलते हैं तो उसको संध्या काल कहा जाता है। हम लोग संध्या का मतलब शाम ही समझते हैं। ठीक है। जिस समय विप्रादिक समय की संध्या पूरी करते हैं, 2 काल तो आप सुबह शाम समझ ही रहे हैं, लेकिन मध्याह्न काल भी संध्या काल कहा जाता है। उसका काल का नाम तो मध्याह्न है, लेकिन संध्या का समय है वो, जब 2 समयों का मिलन हो रहा हो, तो संध्या काल विशेषकर परित्यक्त माना जाता है। आप सब जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप जो महादैत्य हुए थे, यह द्वितीय और कश्यप के 2 संतान हैं, और इनका जन्म संध्या समय गर्भ धारण करने से हुआ था। ये भागवत की एक विशिष्ट कथा है, इसलिए आप यहाँ विस्तार से मैं आपको नहीं इस बात को मैं विस्तार कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि संध्या का काल इसके लिए परित्यक्त होता है, चाहे वो कोई भी संध्या हो। मध्याह्न काल विशेष वर्जित है। ठीक है ना। शुभ लग्न, शुभ लग्न का हमें चयन करना है। शुभ वार, शुभ तिथि आपको मैंने बता दी। शुभ योग का हमें चयन करना चाहिए, अच्छे योग जब पढ़ रहे हों, और महीने के लिए तो खैर कोई विशेष यहाँ पर ऐसी बात है नहीं। और एक चीज, उस वर्तमान जो उस समय का गोचर हो, उसका हमें एक चार्ट तैयार कर लें, और शुभ ग्रह केंद्र में हो, और जो पापक ग्रह, क्रूर ग्रह हो, वो त्रिक भाव में हों तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। केंद्र आप समझ रहे हैं, 1 4 7 8, 1 4 7 और 10, ये केंद्र होते हैं कुंडली के अंदर। यहाँ पर शुभ ग्रह होने चाहिए, और जो क्रूर और पाप ग्रह हैं वो त्रिक भाव में 3 6 8 12 इन भावों के अंदर हो तो ज्यादा शुभ माना जाता है। और बाकी जो गोचर का चंद्रमा है वह भी अपने चार्ट से देख लेंगे, 4 8 12 ना हो तो ज्यादा अच्छा। तो कुछ खास खास चीजें जब हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए, और संतति प्राप्ति के लिए संतान गोपाल का मंत्र 10 माह तक आप कम से कम जपें। बहुत अच्छा श्रेष्ठ यह स्तुति है, अगर आप उसको जपते हैं। देवकी श्रुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये बहुत प्रभावशाली संतान गोपाल मंत्र है। भगवान बाल मुकुंद का पूजन करना चाहिए, और तुलसी का अर्चन विशेषकर करना चाहिए। गंधाक्षत पुष्प से पूजन करें, दुग्ध से अभिषेक करें, गौ दुग्ध का पान करें, गौ दुग्ध से ही पूजन करें, अत्यंत श्रेष्ठ है। तुलसी दल भगवान को चढ़ाना चाहिए, और अर्चन भी अगर आप उसको करते हैं तो बहुत अच्छा है। गर्भवती माताओं को जो है इस तरह से जो उपासना है वह कम से कम 6 महीने तक करें, उसके बाद उनके पति करें। इस तरह के अगर 10 महीने तक भी वह पूर्ण विधि विधान से सब चीज करते हैं, शास्त्र नाम आदि का पाठ करें, वो 6 महीने तक ही करें, अनंतर उनके पति कर सकते हैं। और जब तक
3-4 महीने का गर्भकाल है, तब तक वो खुद भी इन सब चीज़ों को पढ़ें। भागवत जी का श्रवण और रामचरितमानस आदि के जो चौपाइयाँ हैं, उनको पारायण करना या फिर उनका श्रवण करना कथाओं का, उससे एक उत्तम संतति का जो है योग बनता है। क्योंकि जैसे उस समय वह आभास करेगा, उन सब चीज़ों का एक बहुत असर पड़ने वाला होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और संतति उत्पत्ति के लिए इन संयोगों का जो है आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और इन संयोग में विचार करके एक नए जो है संतति को जन्म देने का यह एक प्रयास होना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपके लिए आज का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा। आपको अच्छा लगा कार्यक्रम तो आप आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी इसकी जानकारी ले सकें जिनको इनकी आवश्यकता हो। तो आप फिलहाल बने रहें और हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।